नमस्कार साथियों। रात ने टाइम हो रही है 12 बजे को। अभी आपने कने गड़साने की ये घटना ले गए अपने बीच में किसान सभा को साथी शिव भगवान और साथी बेनवाड़ साहब मेरे कने है। हमें रात ने ही बात खतरा आना पड़े कि शिव भगवान जी को साड़ो जो है जनक राज बिश्नोई गड़साने के पास में एक चक पड़े लेकिन बोले 5 MD बी चक में रहने वालों किसान है और सीधी सादी 25 बीघा की आपकी खेती करके टाइम पास करने वालों आदमी हो। लेकिन मैं किसान सा गए फाइनेंसरा हालात कर दी कि आज वो किसान जो है पिछले 7 दिनों आपको घर परिवार छोड़ के और एक सुसाइड लेटर लिख के घर से फरार हो। बिन घर से क्यों फरार होना पड़े आप बड़ी शर्मनाक बात है कि गंगानगर को एक फाइनेंसर है जिसका नाम है योगेश बिश्नोई उर्फ बंटी अणबिगन्यू 6 लाख रुपया मात्र उधारा लिया इंकन्यू योगेश कनियो जनकराज 6 लाख के बदले बिंगी 10 बीघा पानी वाली जमीन जकी है बाकोस ली 2,70,000 रुपया बिगे गए मां बिंगी जमीन की रजिस्ट्री करवा ली बिंगो जो को KCC लेडी बा KCC बियान योगेश कुमार खुद बरा दी जमीन की रजिस्ट्री करा दी। सीधो साधो भोड़े मन को किसान हो खेती जान लो आपको खेत जाइए और घरे आ गए सिंपल टाइप को किसान। अगर कोई कलाकार किसान वार तो वो कराए कोई पहले इकरारनामो लिखायो 6 लाख के बदले में और इकरारनामे पर अगर पैसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया टाइम पर दीजिए को नहीं इन बात ने लेके बिंगी के काम करियो के रजिस्ट्री करवा ली रजिस्ट्री करा के और इतनी आपकी दादागिरी शू कोई इनो पॉलिटिकली सिफारिश मरा गए कोई मजिस्ट्रेट की सिफारिश मार गए कह रहे हैं कि उनके परिवार में कोई मजिस्ट्रेट है उसका मैं नाम आज की वीडियो में नहीं लूंगा जरूरत पड़ेगी तो अगले वीडियो में पूरी घटनाक्रम को खोल करके बताऊंगा कौन मजिस्ट्रेट है कौन क्या क्या करे सबका नाम बताएंगे। लेकिन साथियों बड़ी शर्मगी बात है और मैं वहां फाइनेंसरान खुल्लम खुला कहना चाहूं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलो इतो सुननो को नहीं कि मक्खी इतो भी गुड़ गिल्लो को नहीं कि मक्खी चाट दी। उनको 2 टुक में ये बात करना चाहता हूं कि इस किसान की जमीन की रजिस्ट्री इसकी फैमिली के वापस करवाए। आज 7 दिन से वो किसान पता नहीं जिंदा है या नहीं, लेकिन मैं तो ये उम्मीद करता हूं परिवार से कि वो वापस सही सलामत मिल जाए। और मैं बाकी किसानों से भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि कर्जे में दब करके सुसाइड रास्ता नहीं है। इसका रास्ता ये कि डांग लेकर के लड़ो। हालांकि 10 बीघा की जमीन की रजिस्ट्री करा ली। आज का दौर ये कि कागज छोटे और कब्जा बड़ा। ये लोग अपने कब्जे के अंदर मजबूती के साथ बैठे हैं। पूरा परिवार पूरा इलाका पूरा क्षेत्र लड़ेगा इनके पक्ष में। जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद जाऊंगा और जल्दी जाऊंगा, हो सकता है कल या परसों के अंदर उस इलाके का दौरा करूं। पूरी इसकी कड़ी बना करके लड़ेंगे। ये कोई 3rd ग्रेड का 2nd ग्रेड टीचर बताया जा रहा है। इन्हें इतो धन चाहिए कि मतलब थोड़ा बहुत पीछा सरकारी तरीका काम कौन चलना रहे हो लोग आकर जा जाके हिसाब लूटना चाहे इंगी वीडियो के तले भी हिसाब दलाल है जगह लिखेगा क्या कर्जो लियो क्या में कर्जो भाई साहब कोई आदमी ने जरूरत पड़ जाए मजबूरी की मक्की नहीं लेना पड़ जाए। लेकिन बिको एक क्राइटेरियो बनेडो है भी क्राइटेरिया इससे ज्यादा थे 10 रुपया सैकड़े ब्याज लोगा तो हिंदुस्तान में कानून को नहीं कि घरे पीसा नहीं मरेगा। अगर भी टाबर बीमार हो जाए तो बिन की करियो कर्जो लेना पड़ा बिन टाइम से कोई बिन कहेगा मैं 25 रुपया सैकड़े दूंगा तो बिने लेना पड़ा है 25 रुपया सैकड़े। लेकिन 25 रुपये सैकड़े जो ले रहा है वो माँ चोर है माया गया विद्या है इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे आदमी का पैसा वापस भी नहीं देना चाहिए जो 25 रुपये सैकड़ा लेते हो। बिल्कुल जायज व्यवहार सामाजिक सिस्टम में चलता रहना चाहिए। चलता भी है जायज व्यवहार के हम खिलाफ नहीं। किसी का लिया हुआ पैसा बिल्कुल उसको वापस चुकाना चाहिए। लेकिन आप 6 लाख के बदले किसी आदमी की 10 बीघा जमीन को यूं छीनना चाहते हो तो ये बहुत बुरी बात है। हम पीछा करेंगे ताकत के साथ लड़ेंगे। ये रात को हमारे पास है उम्मीद लेकर के आए कि मंगेज मदद करेगा। रात को 12 बजे कोई आदमी उम्मीद लेकर के आता है। मैं इनको खूब ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जरूरत पड़ी यहां से गड़साना का जो रास्ता है वो 5.5 घंटे का रास्ता है। नौर से 5 से 5.5 घंटे का रास्ता है जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी जरूरत पड़ेगी तो शिव भगवान के लिए और इनकी फैमिली के लिए जाऊंगा। आज वो आदमी गुम है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसकी सलामती रहे। लेकिन अगर वो आदमी नहीं मिला तो ये न केवल उसका सुसाइड है ये मर्डर है ये फाइनेंशियल मर्डर है। ये मतलब पैसे के लिए किसी आदमी का करवाया गया कत्ल है। इससे कोई क्रूरता हो नहीं सकती। कितने मतलब के इनके परिवार को सटे मिला। फाइनेंसरों की ताकत देखो विथ इन 3 डेज 3 दिन में इसका सटे तुड़वा करके इंतकाल चढ़ा लेते हैं। मैं उन तमाम अफसरों का तमाम जो मिले हुए लोग हैं सबका बायोडाटा उसके खेत में खड़ा होकर के जनता के सामने लेकर के आएंगे। सबका काला चेहरा लेकर न केवल काला चेहरा लेकर के आएंगे। गड़साना क्रांतिकारियों की धरती है लड़ाकू लोगों की धरती है। हजारों लोग इकट्ठा करेंगे उन अफसरों की भी खाल खींचेंगे। सबको बताएंगे कि ये वो लुटेरे हैं जो फाइनेंस के डाकुओं के साथ मिले हैं रात को अंधेरे में बैठ करके रजिस्ट्री करते हैं
अगले को बगैर बताए रजिस्ट्री करते हैं। इस आदमी को बताया तक नहीं कि तेरी रजिस्ट्री हो रही है, इसको ये कह दिया कि तेरा इकरारनामा लिखा जा रहा है पैसे के लिए और इसकी रजिस्ट्री कर ली। ऐसे फौर्जरी तरीके से जो रजिस्ट्री की बाकायदा इसकी FIR करवाएंगे और थाने के आगे पलाथी मार करके बैठ करके इसमें कार्रवाई कराएंगे अगर फौर्जरी तरीके से की हुए। बाजार में भाव है वहां जमीन का 7 लाख 8 लाख रुपए, आप 2,70,000 रुपए रजिस्ट्री करा रहे हो। 2,70,000 रुपए भर करके, वो भी इसलिए भरना पड़ गया 2,70,000 कि उसका DLC रेट का जो पैसा था वो DLC रेट का पैसा उनके खाते में डालना पड़ गया। नहीं तो ये तो 2,70,000 भी नहीं भरते। तो मतलब 1,000 रुपया भी एक जमीन मतलब फाइनेंस चाहिए। तो इतो माल जो कुछ चाहिए नहीं, लोग उल्टी गिराने लगी है, बिल्कुल उल्टी गिराएंगे। हमने जिस लड़ाई की शुरुआत की थी हनुमानगढ़ जिले में फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ, हमारी लड़ाई अकेली फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ नहीं। जो भी किसान को मजदूर को लूटना चाहता है, चाहे वो फाइनेंसर है चाहे वो फाइनेंस कंपनी है, दोनों के मुखौटे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लुटेरे दोनों एक जैसे हैं। फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले नौजवानों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है फाइनेंस कंपनी के मालिक के साथ। हमारी लड़ाई है ऐसे फाइनेंसरों के खिलाफ, इनके आगे काम करने वाले गुर्गों के साथ लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं गुर्गों से भी कहना चाहता हूं कि कई बार आप दूसरे के चक्रों में इतने रगड़े जाते हो कि फिर ये आपके जो मालिक होते हैं ना, ये आपको ढूंढने से भी नहीं मिलते। हमने कई जगह इन फाइनेंस चोरों के खिलाफ FIR करवाई है। फाइनेंस कंपनी के मालिक ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं, इस एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं। ऐसी मैंने हालात देखी है और फिर ऐसे आए हुए एम्प्लॉय की भी हमने मदद की है। हमने कहा है जब तेरी कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए तो हमारे साथ रहने वाला है, हमारा भाई है, मित्र है, बेली। लेकिन मैं आप तमाम गड़साना के आसपास के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, एक पहले भी वहां इस प्रकार की एक शिकायत आई थी। वहां एक कोई और इस प्रकार का फाइनेंसर है जो लोगों को पैसे दे करके, उनको गुमराह करके, उनके चेक लेकर के उनको इतना प्रताड़ित करता है कि मतलब उनकी आंतड़ी निकालने तक का काम कर रहा है। बहुत बुरी हालात है। और जिस इलाके में शानदार फसलें होती है, पानी लगता है, अच्छा पानी लगता है, क्योंकि आज के खेती की जो है हालात वो लगातार दिनों दिन खेती जो है घाटे का सौदा बनती जा रही है। और सबसे ज्यादा पानी वाली खेती के अंदर दिक्कत है कि रे स्प्रे, डीजल, तेल, बहुत सारा खर्चा है। भाई खर्चा में बाद में जगह दिन किसान बेच गया पीसा सामना हुआ है और बी परिस्थिति में किसान ने कठून की पीसा आए साल भी चकना पड़े और बी दबाओगे माँ 80% काश्तकार जगह है बे अंग्रेजी का कागज कौन जाने, बे इंगो जो आपने वो चेक वेंगे, चेक को मतलब को नहीं कौन समझेगा, चेक के चीज है, रजिस्ट्री के चीज है, इकरारनामों के चीज है, स्टाम्प के चीज है, बहुत सारी चीजें जाने को नहीं। जगह डाकू जगह घूमने लग रही है, फोर्जरी करके करने लगे। मेरी गंगानगर के SP हरिशंकर बहुत भले आदमी है। मैं SP साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे फाइनेंस चोरों के खिलाफ आप मजबूत कार्रवाई करें, इनको उठाएं, इनसे चेक और फर्जी रजिस्ट्रियां जिस प्रकार की उनको जब्त करें, इनको गिरफ्तार करके पूरे राजस्थान के अंदर एक नया संदेश दे। वहां एक पोखरण के अंदर एक चारण नाम का तहसीलदार था, उस अकेले नौजवान ने वहां के हजारों फाइनेंसरों जो 8 रुपए सैकड़े, 5 रुपए सैकड़े, 10 रुपए सैकड़े लेते हैं, उनको खुद के अपने लेवल पर बगैर शिकायत खुद के लेवल पर FIR करके उनको उठा करके एक फाइनेंसर से हजार चेक बरामद करने का काम किए। वो काम अगर पोखरण का एक तहसीलदार कर सकता है तो हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के जो अधिकारी हैं वो साइलेंट क्यों हैं, चुप क्यों हैं? उनको ऐसे फाइनेंसरों पर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो हर दिन जो जान जा रही है, हमारे नौर के अंदर गौतम शर्मा का सुसाइड, भाई जयवीर का सुसाइड, ये जो सुसाइड, अब ये जो साथी जो जनक जो घर से फरार हुआ है और जो सुसाइड लेटर लिख करके गए, पता नहीं किस हालात में है क्या नहीं है। संगरिया में पिछले दिनों एक जो घटना हुई थी जो अपने होटल संचालक की, ये जो लगातार जो दिनों दिन जो घटनाएं बढ़ रही है, ये प्रशासन के नाक के नीचे जिस प्रकार से फाइनेंस के जो गुंडे पड़ रहे हैं, इन गुंडों को प्रशासन के संरक्षण के कारण इस प्रकार की हालात पैदा हो रही है। तो ऐसे संरक्षण के गुंडों का इलाज करो। मैं भी आ रहा हूं अनूपगढ़ और अपने गड़साना, आप सबसे भी मैं वीडियो के माध्यम से डाल करके आपको टाइम बता दूंगा, हम भी बता देंगे, आप भी आओ। और फाइनेंसरों से कहना चाहता हूँ, टिक करके मेला देख लो, या तो इनकी रजिस्ट्री करवा के इनका हिसाब से ढंग से हिसाब कर दो, नहीं तो आप याद रखोगे कि हमने किसकी जमीन ले ली। एक जो पैसा आपने खाया उसकी उल्टी कराने का काम करेंगे। खुल्लम खुल्ला आपको चैलेंज है। आप लोगों को यूं नहीं लूट सकते। आपके क्या क्या बिजनेस है, आपके पीछे कौन कौन लोग लगे हुए, आपकी पूरी किताब बायोडाटा इनकी फैमिली ने हमें बताया। बक्से नहीं जाओगी, जनता लड़ेगी, तब नए आपके चेक काम आएंगे, नए आपके रजिस्ट्री काम आएगी। और थाने को रजिस्ट्री होकर जे कहीं कब्जी रहेगा, भाई मेरा रजिस्ट्री बहुत मोटो सामान है, तो मराठा इलाके में घनी पड़ी रजिस्ट्री की करनी, कब्जों की करनी, लेगी देख दो। ठीक है, ऐसे श्यामल खाते की जमीनें नहीं मिला करती। और इन टाइप की लूट तो मिलने को चांस ही को नहीं है। कोर्टें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारी जगह है।
इतनी जल्दी नहीं मिलेगी आपको। जायज आपका जो पैसा है 80 पैसे 90 पैसे ब्याज के हिसाब से आपका जो पैसा है, बिल्कुल इनके परिवार को भी हम बाउंड करेंगे, देना चाहिए। लेकिन 2,70,000 रुपये में अगर जमीन छीनना चाहो, बाजार भाव से जमीन ले लो बिल्कुल। लेकिन आप कोई बूढ़े आदमी को, जिसको बेचारे को ज्ञान ही नहीं है, जो मंडी भी किसी के अपने परिवार के बच्चे को साथ लेकर के जाता है, उस आदमी को आपने लूट करके आप इस पैसे को कहां रखना चाहते हो? एक अदालत और भी जो देखती है, बहुत बुरा हुआ, कीड़े पड़ेंगे आने वाले समय। थैंक यू।